हमारे पास जो है मोलारिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय यानी कि क्या कर देना, वॉल्यूम कर देना। अब देखो यहाँ पे मोलारिटी का आपको उतना ज्यादा जो है डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये जो अभी मैं बताऊंगा मोलालिटी और नॉर्मालिटी, इन दोनों टर्म को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आप देखोगे जब मैं आज क्वेश्चन भेजूंगा तो आप लोगों को इन दोनों टर्म से बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और इनकी खासियत क्या होती है, जब ये मिक्सचर और इन दोनों के आपस में रिलेशन करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो और भी ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। खैर, हम मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ओके, यस सर। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, को बताना चाहेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मेलिटी नहीं है, नंबर ऑफ या मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख देता हूँ, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेना है? लीटर, लीटर में लेना है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। यस सर। अगर रीटी आता, आर का मतलब रोना, रोना का मतलब जो आंखों से पानी गिरता है तो क्या करता है, लीटर में गिरता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे लीटर में। अब ये देखो इसकी जो खासियत क्या होती है कि ये तो मोलारिटी हो गई कैपिटल। अगर आपसे इसका यूनिट पूछा जाए तो बताइए यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर में मोल, नीचे में क्या हो जाएगा, लीटर, लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, पर लीटर हो जाएगा। ओके, हाँ, यहाँ पे दो बात चीजें जो याद रखिएगा, मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यूनिट जो होती है मोल पर लीटर हो जाती है। ठीक है, अब हमने जो है ये दो बातें सीख ली। अब मोलारिटी का मतलब आप लोगों को जो है क्वेश्चन, यहाँ पे एक और टर्म याद रखिएगा, 1 मोलर। अगर जो आर आए, एक दो टर्म होता है, एक मोलर होता है और एक मोलल होता है। मोलल जो होगा लिट्टी वाले के लिए आएगा, मोलर जो है रीटी वाले के लिए आएगा। आर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर जो है यहाँ से आएगा तो मोलर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वो क्या दे देगा, 1 मोलर दे देगा, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि सर हम 1 मोलर का मतलब क्या ले। इसका मतलब क्या होता है 1 मोलर का, 1 मोल जो है पर लीटर में जो है मौजूद है। ओके, यानी कि मैं अगर सिंपल लिखूं, यानी कि इसका मतलब है 1 लीटर, 1 मोल जो है कितने लीटर में प्रेजेंट है, 1 लीटर में। ये छोटा सा वर्ड है लेकिन आपके बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन में काम आएगा। ध्यान रखिएगा कि 1 मोलर का मतलब क्या हो जाता है, 1 मोल पर लीटर हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब, और 1 मोलर मतलब क्या हो जाता है, 1 मोल पर केजी जो है यानी कि हो जाता है, लेकिन हम किसका लेते हैं, सॉल्वेंट का लेते हैं। खैर, जब वो आगे आएगा तो हमारे पास जो है यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर पूछा है आपसे, जो है एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि देखो कितना ज्यादा बार ये जो है पूछा गया है। आपको मैं एक बात बताता हूं कि वाटर की डेंसिटी आप याद रख लीजिएगा, कई बार काम आएगा। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर ml। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 kg पर लीटर। क्या मैं लिख सकता हूँ? यस सर। क्योंकि इसको 1000 इधर भी 1000, दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, यानी कि सेम हो जाएंगी। अब देखिए वाटर डेंसिटी 1 ग्राम है, तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, मास वॉल्यूम। अब आपके पास डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम है। अब यानी कि 1 kg पर लीटर है, तो सीधे सीधे भी हम कर सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि वॉल्यूम जो है मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो मास हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे निकाल लेंगे। जैसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 kg पर लीटर डिवाइडेड बाय मास, और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, ऊपर में जाएगा लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मास कितना हो जाएगा, 1 kg हो जाएगा। ओके, अब आपको मोलारिटी निकालनी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे जो है वाटर यानी कि क्या है, अगर जो आपके पास कुछ भी नहीं है तो मोल ही सॉल्यूट होगा और मोल ही सॉल्वेंट हो जाएगा। खैर, यहाँ पे जो है इसी के अंदर जो है डिजोल्व होगा। अब इसका 1 kg को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं। यस सर। अब यानी क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम जो है क्या हो गया, आपको गिवन मास हो गया। मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम। वेरी गुड। अब आपके पास वॉल्यूम कितना है, कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर।
लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय 18 करेंगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, 55.6 आ जाएगा। इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी, 15.56 कैपिटल। क्या ये बात समझ में आई? ओके, Yes, sir. जिनको नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के आपके क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए जो है मिलेंगे। ठीक है, सर रिपीट कर दो। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, और भी जगह जैसे देखोगे तो अलग अलग छोटे छोटे एग्जाम में भी कई बार जो है ये क्या पूछा गया है। ओके, आपको देखो इस टाइप के कई बार सर कहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को आप याद ही रख लो। मैं कहूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो डेंसिटी ऑफ जो वाटर होता है वो कितना हो जाता है, 1 kg पर लीटर हो जाता है। अब हमने डेंसिटी है क्योंकि जो है हमने निकाला है वो किसके लिए निकाला है, 1 लीटर के लिए निकाला है। अब जैसे ही हमने 1 लीटर के लिए निकाला है, हमने क्या करा कि यहाँ पे डेंसिटी 1 kg पर लीटर है, मास हमें निकालना था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 लीटर कर दिया। यहाँ से हमारे पास मास केजी कितना में आ गया, 1 kg में जो है मास जो है 1 kg आ गया, और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में कर लिया। ये कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। अब मोलारिटी कितना हो जाएगा, 1000 बाय 18, और यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 55.6 मोलारिटी हो जाएगा। ओके, अगर किन्हीं को ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ ये कैसे बनाना है तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसको बनाना कैसे रहता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2। अब देखो मोलारिटी दिया हुआ है, कितना मोलारिटी दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है। ओके, अब यहां से हम मास निकाल लेते हैं। क्या आप मास निकाल पाओगे, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। बोलोगे कैसे निकालें सर, यहाँ पे मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर Solution. ठीक है, Yes, sir. ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो मोलारिटी आपको कितना दिया हुआ है, 2। अब मोल्स निकालना है तो हमने मोल्स के लिए x मान लिया। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250। अब हमें जो है लीटर में लेना है तो यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 0 से कट जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 25 से यानी कि कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आगे बताइए, 1/2 मोल आया कि नहीं? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए, यानी कि जो मोल, हाँ किन्हीं को कोई डाउट है बताइए। हाँ तानवी, No, sir. ओके ठीक है। अब यहाँ से आपके पास मोल कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। ठीक है, अब हम मास निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास मोल निकल गया। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय Molar मोलर mass. मास। वेरी गुड, मोलर मास। अब मोल आपके पास कितना है, 1/2, और गिवन मास आपको निकालना है x। मोलर मास कितना हो जाएगा HNO3 का, आपको पता है H का 1 होता है, इसका 14 होता है, और इसका कितना हो जाएगा, 16 × 3 48। और यहां से हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62, और ये 63 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर चले जाएगा, 63 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि क्या आ गया, मास आ गया, या ग्राम में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये जो है गिवन मास आ गया, या जो आप जो है एटॉमिक सॉरी वेट आ गया, जो भी यहाँ पे टर्म में दिया रहेगा। देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे हमें कैसे पता कि हम कौन सा वाला कंसंट्रेशन निकालें। एक बात बताता हूँ, जब भी आपको जिस टर्म का कंसंट्रेशन दिया रहेगा उसी टर्म का निकालना। मोलारिटी दिया रहेगा तो मोलारिटी के टर्म में निकलेगा, अगर जो नॉर्मलिटी दिया रहे तो नॉर्मलिटी। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर मैं कैसे मानूं कि इसको किस कंसंट्रेशन टर्म में निकालना है। आपको जब भी ऊपर में देखना कि कोई एक टर्म दिया रहेगा, चाहे मोलारिटी, नॉर्मलिटी, जो भी टर्म दिया रहेगा, आप उसके अनुसार से क्या कर लीजिएगा, यानी कि जो है निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आपने जो है यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली 63/2। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि आपके पास पढ़िए कंसंट्रेटेड एसिड 70%, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है कितने में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में।
इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? इसका मतलब तो यही तो हुआ 70% HNO3 है, यानी क्या हुआ कि 70 ग्राम HNO3 होगा वो कितने सॉल्यूशन में? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब Yes, sir. आपने बताया 1 ग्राम HNO3 होगा वो कितने में? 100/70 में, इतने तो सॉल्यूशन होगा। अब आपके पास एक्चुअल में HNO3 कितना आया? 63/2। यहां से हम लोग कितना कर देंगे? 100/70, और यानी कि इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 63/2 कर देंगे। अब यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा? कट रहा है तो कटा दीजिए। यहां से हमने कटा दिया 50, और यहां से एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये कितनी बार में? 9 बार में। आपके पास कितना ग्राम आ गया? 45 कंसंट्रेशन टर्म आ गया। आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी कितना हो जाएगा? बी जो है, इतना जो है 45 ग्राम जो है, या 45 ग्राम कंसंट्रेशन जो होगा इसका मौजूद होगा। क्या क्लियर है? बोलिए दीक्षा। Yes, sir. ओके, अगर जो किन्हीं को Yes, sir. दिक्कत है तो बताइए। हाँ बोलिए दीक्षा, क्या दिक्कत है? No, sir, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। Yes, sir. अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या आप लोग इसको ट्राई करना चाहेंगे? Yes, sir. हाँ, एक बार जस्ट फर्स्ट फटाफट से ट्राई कीजिएगा, 1 मिनट। ओके, सॉरी। बहुत ही आसान है, मेरे को थोड़ा सा कंप्लीट करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है इसको मैं बना देता हूँ। आपको देखो क्या निकालना है? मोलारिटी निकालना ऑप्शन है। सी। ओके, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम सॉल्यूशन। ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है? केजी में या लीटर में? लीटर। लीटर। वेरी गुड। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। आपके पास मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास, यानी कि कितना है? 7.1 ग्राम। और Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास दिया भी है, तो हमें कैलकुलेट भी नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से हमने जो है क्या कर लिया? इसको कर लिया। अब इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा? 1/20 हो जाएगा। यहाँ से 1/20 मोल ले लिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, पॉइंट। ठीक है। 100 दिया हुआ है, ये किस में है? ml में है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? यानी कि लीटर में। इसको हम किससे से मल्टीप्लाई कर देंगे? नीचे में 1000 से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा? 1/20 इंटू 100, और ऊपर में कितना हो गया? 1000 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा? 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 कैपिटल M मोलारिटी। ठीक है, ओके। यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आए तो बता दीजिए। किन्हीं को लग रहा हो कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, बहुत ही आसान था, आगे बढ़ जाए। पिछले क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट। पिछला क्वेश्चन प्रवीण। यस सर। ओके, हाँ, मैंने देखो क्या कहा कि यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आपको जो है मोल निकालना है या मास निकालना है। हमने क्या करा, आपको देखो क्या दिया हुआ है? मोलारिटी दिया हुआ है। ओके प्रवीण, यहाँ पे 2 मोलारिटी दिया हुआ है। इसको मैंने कहा कि भाई मोलारिटी 2 दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना दिया है? 250 ml दिया हुआ है। हमने यहाँ पे मोलारिटी का फॉर्मूला लिखा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमने कहा कि भाई मोलारिटी की जो वैल्यू है कितनी? 2 है, और वॉल्यूम की कितनी है? 250। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? यानी कि जो है लीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। मोल्स, मैं चाहता तो डायरेक्ट यहीं पे मास निकाल देता, लेकिन मैंने क्या किया? 2 स्टेप में कर दिया, ताकि कि आपको जो है ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पे इसको जो है सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हमने कहा कि भाई मोलारिटी 2 दिया हुआ है, 250 यहाँ वॉल्यूम दिया, उसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 हो गया। अब इसको सॉल्व कर रहे तो हमने कितना आया? एक्स की वैल्यू 1/2 मोल आ गई। अब मोल आ गया तो आप मास निकाल सकते हो। गिवन मास आपको निकालना है एक्स, मोलर मास आपने कैलकुलेट किया यहाँ से कितना है? HNO3 का 63।
अब जैसे 63 आ गया तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, x डिवाइडेड बाई 63 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर चले जाएगा तो 63/2। अब हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 70% HNO3 है, अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें 70% होगा, वही हमने कहा कि 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, या 100 ग्राम कोई टर्म नहीं दिया तो कंसंट्रेटेड ले लेंगे। अब हमने कहा कि 1 ग्राम में कितना है 100/70, तो हमने कहा भाई 63 टू, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में कितना निकला है 63 डिवाइडेड बाई 2, हमने कहा भाई 63/2 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 63/2, और इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे से कितना आ गया 45। क्या प्रवीण समझ में आया? यस सर। किन्हीं को और भी कोई डाउट है तो बता दीजिए। अब देखो मोलारिटी के ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो कहां से आते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मोलारिटी इन डाइल्यूशन, मोलारिटी इन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे? एडिशन ऑफ H2O। एडिशन ऑफ H2O। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है कि एक कंटेनर है, अब इसके अंदर क्या है, सॉल्यूट है या सॉल्यूशन मैं मान लेता हूं, कोई भी हमने जो है सॉल्यूट इसके अंदर डाला। अब अगर से सॉल्यूट है तो इसके अंदर मोल सॉल्यूट का कितना होगा, मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट है और वाटर है, यहाँ पे इसका सॉल्यूट का मोल N1 होगा। मैंने इस कंटेनर में जो लिक्विड है सॉल्यूशन उसको मैंने मान लिया V1, और इसकी मोलारिटी मैंने M1 मान लिया। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर जो है वाटर को ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया। अब वाटर को जब मैं ऐड करूंगा तो वॉल्यूम वाटर यानी कि सॉल्यूशन का क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से कि वॉल्यूम क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे V जो है वो क्या लिख सकता हूँ, V1 प्लस H2O। यस सर। चाहो तो आप V2 भी ले लो, यहाँ पे V2 मैंने वॉल्यूम ले लिया क्योंकि जो भी ऐड करने के बाद आया होगा V2। अच्छा मुझे बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या बढ़ रहे होंगे, घट रहे होंगे या सेम होंगे? सेम होंगे, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे 10 ग्राम चीनी डाला तो यहाँ भी तो 10 ही ग्राम होगा, मैंने तो पानी डाला है, सॉल्यूट को तो कोई चेंज नहीं किया। जब हमने सॉल्यूट को चेंज नहीं किया तो इसका मोल कितना हो जाएगा, N1। कि मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि मेरे पास 10 ग्राम चीनी इस वाले में था, अब मैं पानी डाल दूंगा तो मेरे पास चीनी तो 10 ही ग्राम होगा ना, कि बढ़ जाएगा या घट जाएगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि इसका मोल जो है इतना है। अब आपको पता है मोलारिटी तो यानी कि मोल और जो है वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो इसकी मोलारिटी कितनी हो गई, M2 हो गई। ओके, आपको पता है कि मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय V1, यहाँ से मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ M2 इक्वल टू N1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V2। आपको अगर जब कभी कहा जाए कि वाटर कितना ऐड किए तो हमें जो है इनिशियल वॉल्यूम दिया रहेगा, तो V1 प्लस पहले V2 निकाल लीजिएगा और जो V1 है उसको माइनस कर दीजिएगा तो यहाँ से V2 निकल जाएगा। क्या मैं N1 इक्वल टू M1 V1 लिख सकता हूँ, बताइए? Yes. यहाँ से N1 इक्वल टू M2 V2 लिख सकता हूँ? यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, बताइए। हमने क्या कहा कि यहाँ से हमने इसको बस N1 की जगह कहा, N1 इक्वल टू क्या लिखे, M1 V1। यहाँ पे हमने क्या रखा, N1 इक्वल टू M2 V2। अब क्या N1 और N दोनों का सेम है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूं कि M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लिख सकता हूं। यस सर। जब आपको डाइल्यूशन कहा जाएगा मोलारिटी के टर्म में तो जो फॉर्मूला लगाइएगा कौन सा लगाइएगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। दूसरा केस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी इन मिक्सचर। ओके, मोलारिटी इन मिक्सचर। अब देखो मोलारिटी इन मिक्सचर का मतलब क्या है कि आपके पास दो कंटेनर है या बीकर मान लो, जो भी मानना है, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या मान लिया, दो बीकर मान लिया। यहां पे पहले में मैंने सॉल्यूशन बना के रखा है, कोई भी सॉल्यूशन बना के रखा है,
और यहाँ पे दूसरे में मैंने जो है सॉल्यूशन बना के रखा, दो अलग अलग सॉल्यूशन है। जब हम मिक्सचर करते हैं तो दो अलग अलग होंगे। अब यहाँ पे मानो कि शुरू में कोई भी, मान लेते हैं ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का N1 मोल होगा, वॉल्यूम कितना माना V1 होगा, और इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी M1 हो जाएगी। यहाँ तक किन्हीं को कोई बात अगर से दिक्कत तो बताइए। अब हमने कहा कि भाई इसके अंदर ग्लूकोज समझाने के लिए मैंने कहा कि कोई भी A सॉल्यूट ले लेता हूँ, इसके अंदर कोई भी B सॉल्यूट ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ग्लूकोज लिया समझाने के लिए, ग्लूकोज, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, जो सॉल्यूशन बनाया है वो शुगर और वाटर का बनाया है। इतनी सी बात समझ में आई? ओके। अब हमने कहा कि भाई इसका मोल कितना होगा, N2 का, दोनों बराबर तो नहीं है क्योंकि हमने अलग ग्लूकोज बनाया है, अलग शुगर बनाया है। इसका वॉल्यूम V2 है और इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी, M2। अब हमने क्या करा, इन दोनों को लिया और मिक्स करके एक दूसरे कंटेनर में हमने क्या कर दिया, डाल दिया। और जैसे ही डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपके पास वॉल्यूम बताइए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बताइए कितना हो जाएगा, V1 प्लस, वेरी गुड, V1 प्लस V2 हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अच्छा, मोल कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 मोल हो जाएगा, मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ क्या हो जाएगा, शुगर। यही तो मोल रहेगा, बताइए। मोलारिटी यहाँ पे हमने मान लिया किसकी, जो है कैपिटल M होगी। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मोलारिटी इक्वल टू N1 V1, यहाँ पे M2 इक्वल टू N2 मोलारिटी यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की जगह पे मैं क्या लिख दूं, V1 प्लस V2। क्या इतनी सी बात क्लियर है, बताइए? ओके, थैंक यू। अब यहाँ से N1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, M1 V1। क्या इतनी सी बात क्लियर है? ये N2 इक्वल टू V2। अब देखो N1 और N2 की जगह पे यहाँ पे इसकी पुट कर दे वैल्यू, N1 की जगह पे M1 V1 और N2 की जगह पे क्या रख दूं, M2 V2। यहाँ से मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये कब लगाना है आपको, तीन फॉर्मूले मोलारिटी के हैं। क्या ये समझ में आया कैसे फॉर्मूला आया? यस सर। अगर जब किन्हीं को नहीं आया तो पूछ सकते हैं, किन्हीं को लग रहा है कि सर मेरे को ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए, बोलिए, कुछ तो बोलिए आप लोग। ओके, शर्माना नहीं है, देखो आपकी प्रॉब्लम है, आप बताओगे तभी हम जान पाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे आपको मैं मोलारिटी के तीनों फॉर्मूले जो है एक पेज में लिख देता हूँ। आप लोग बताइए, पहला मोलारिटी का मैं कैपिटल M लिख करके लिख देता हूँ, पूरा ना लिख के, कैपिटल M। पहला फॉर्मूला कौन सा बताया था, बताइए? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, वेरी गुड, हाँ, डिवाइडेड बाय क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला, जब आप डाइल्यूशन किए थे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये कब लगाना है, जब आप क्या करोगे, डाइल्यूट करोगे। डाइल्यूट का मतलब होता है जब आप इसमें क्या कर दोगे, वाटर को ऐड करोगे, ठीक है। तीसरा, जब आप क्या लगाओगे, कैपिटल M इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आप क्या कर रहे होंगे, मिक्सचर बना रहे होंगे। ओके, यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग जो है इस प्रकार से इन तीनों को मोलारिटी का जो है इंपॉर्टेंस है, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इनके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब दूसरा टर्म आपके पास है, यहीं पे मैं समझा देता हूँ, मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब क्या होता है, इसको मोलालिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, याद रहेगा। मोलालिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। हाँ, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन नहीं लीजिएगा, क्या लीजिएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, सॉल्यूशन नहीं लेना है, मास ऑफ क्या लेना है? सॉल्वेंट लेना है, ध्यान रखिएगा। ऊपर में तो दोनों चीजें सेम है, लेकिन यहाँ पे जो मोलालिटी का जो फॉर्मूला आ जाता है वो क्या आ जाता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। इसकी यूनिट क्या हो जाती है? कोई मुझे बताना चाहेंगे? बहुत आसान है, मोल पर केजी। मोल अपॉन वेरी गुड, मोल्स पर केजी। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आता है 1 मोलर। इसका मतलब क्या हो जाता है? 1 मोल होगा और नीचे में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 1 केजी। ये क्या लेना है? मास किसका लेना है? सॉल्वेंट का। तो जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 मोलर कहेंगे, यानी कि 1 मोल सॉल्यूट जो है 1 केजी सॉल्वेंट में जो प्रेजेंट होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एल आ रहा है तो यहाँ एल आ रहा था, वहां आर आ रहा था, वहां पे आर आ रहा था। अब आपको हो सकता है कि मोलालिटी, मोलारिटी एंड रिटी में जो है कंफ्यूजन हो, तो मैं थोड़ा सा जो है आपको दूर करने का प्रयास करता हूं। देखो यहाँ पे रिटी है, तो मैंने बताया कि रिटी आर आ रहा है, तो आर का मतलब क्या समझिएगा? रोना। रोना जब रोते हैं तो आंखों से पानी गिरता है, पानी को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? लीटर में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, अच्छा दोनों जगह मैंने रिटी रिटी लिख दिया, यहाँ पे मोला लिट्टी हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे लिट्टी है, आप लोगों ने लिट्टी चोखा खाया होगा, खाया है कि नहीं? यस सर, खाया ओके, है। हाँ, तो वो गोल गोल होता है, तो यानी कि वो तो यानी क्या होगा कि देखना, उसको मिक्सचर नहीं बना सकते, ऐसा बना सकते हैं क्या? मिक्सचर तो नहीं बना सकते, यानी कि वहां पे आपको क्या करना है? मास ऑफ जो है क्या लेना है? सॉल्वेंट लेना है। और जैसे ही सॉल्वेंट ले लोगे, ऊपर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखना है, नीचे में क्या रखना है? मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है, ठीक है। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो अब सर। देखो, आपसे पूछा 1 मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, देन बताइए तब क्या होगा? इट शोज मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन बी। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अभी मैंने बताया कि अगर 1 मोल सब्सटेंस प्रेजेंट होगा इन 1 केजी सॉल्वेंट में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 मोलर। अगर से यही होता 1 मोल ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर, यहाँ पे क्या हो जाता? मैं अगर से कहूँ 1 लीटर में, तो क्या आंसर होता बताइए? ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए, वेरी गुड। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 केजी दिया हुआ है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब जो है यहाँ पे आपके सामने जो है नॉर्मेलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। खैर, आपको मैं समझाता हूं नॉर्मेलिटी। सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़िए। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्मेलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। मैंने क्या कहा था बेटा, याद रखना कि जिसके नीचे वॉल्यूम टर्म आ जाएगा वो टेम्परेचर का डिपेंड होगा। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी जो है टेम्परेचर का डिपेंडेंट होता है। आप एक बार, जो मैंने पिछली क्लास पढ़ा है, तो वहां पे एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। अब ये बात तो आपको शायद ऐसे यहाँ से फॉर्मूला से समझ में नहीं आएगी। मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, नॉर्मेलिटी इक्वल टू, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मलिटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। कोई बताना चाहेंगे कि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लेना है? लीटर में। ओके, अब ध्यान से देखिएगा कि आपको तो ये पता ही नहीं है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो आपको सबसे पहले यही निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको एक फॉर्मूला याद है, मैं एक फॉर्मूला आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ मोल का। क्या फॉर्मूला होता है बताइए? गिवन पास हाँ, यहाँ पे मैं वेट के टर्म में लिख देता हूँ गिवन वेट, क्योंकि मुझे वेट के टर्म में लिखना है, डिवाइडेड बाय क्या लिख देता हूँ? मोलर वेट। यस सर। आपके फिजिक्स में थोड़ा बहुत जो है वेट और जो है उसके अंदर जो है अंतर आता होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आपको मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे जो हम लोगों को करना है। ठीक है, आपको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। आपको क्या करना है कि यहाँ पे गिवन वेट लिख देना है, ये गिवन वेट, ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट वेट लिख देते हैं, इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पे तीसरा चीज ध्यान दीजिएगा, आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं पता, हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, हमारे पास अब ये जो है मोलर वेट को हम क्या कर देंगे, ऊपर में लिख देंगे, मोलर वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन फैक्टर या एक्स फैक्टर, जो भी आपके जो है अलग अलग जगह पे जो लिखा हुआ होगा। अब आपके सामने एक और नई समस्या आ गई कि सर मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैं एन फैक्टर कैसे निकालूं। तो एन फैक्टर निकालने के जो होते हैं वो तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक एसिड के लिए, एक बेस के लिए, और तीसरा किसके लिए होता है, कंपाउंड के लिए। ठीक है, तीनों के लिए होता है। एसिड के लिए कैसे निकालोगे, आप देखिए H प्लस आयन कितना है, जितना H प्लस आयन होगा वही उसका एन फैक्टर होगा। आप मुझे बताइए HCl में एन H फैक्टर कितना, H प्लस कितने हैं? 1 1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अच्छा मुझे बताइए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 2। अब H3PO4 में कितना हो जाएगा? 3 3। यानी कि आपको देखना है कि अगर दिक्कत कहाँ पे आएगी, मैं बता दे रहा हूँ, जब आपके पास वीक एसिड होगा तो वो आपको दे देगा, क्योंकि वीक एसिड में आपको नहीं पता लगेगा कि कितने H प्लस आयन देंगे। जैसे एसिटिक एसिड में 4 हाइड्रोजन होते हैं लेकिन 4 नहीं होता है, 1 होता है, तो डिपेंड करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, लेकिन जब भी आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा तो वहां पे वो क्या करेगा, ऐसा टर्म देगा जिससे कि आप आसानी से निकाल सकते हो। बेस में क्या होगा कि OH माइनस, ठीक है, जितना OH माइनस होगा उतना ही क्या हो जाएगा, यानी कि एन फैक्टर। अच्छा मुझे बताइए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसी प्रकार से MgOH का होल ट्वाइस में बताइए कितना हो जाएगा एन फैक्टर? 2 वेरी गुड। अब आपके पास AlOH का होल थ्राइस में कितना हो जाएगा इनका वैल्यू? 3। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि इस टाइप से आपको क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। अब कंपाउंड में देखिएगा पॉजिटिव चार्ज, कितने पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज नहीं देखिएगा, सिर्फ क्या देखिएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपसे पूछा जाए NaCl में कि कितना इसका जो है एन फैक्टर होगा, 1 हो जाएगा। वेरी गुड। आपसे MgCl2 में पूछा जाएगा तो बताइए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर 2 2। वेरी गुड। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई, एन फैक्टर निकालना? ओके, अब शायद आपको एक क्वेश्चन में देता हूं। अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। मैं एक और पहले आसान सा क्वेश्चन दे देता हूं ताकि कि आप लोग जो सीख सको। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ MgOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे मास भी दे देते हैं, ऐसा मास देते हैं जो जल्दी कट जाए। Mg का कितना हो जाता है बताइए? 24, और कितना हो जाएगा? 17, 24।
ओके, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 170 ग्राम ऑफ MgOH का होल ट्वाइस। आपसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैं बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं एक बार फिर से फॉर्मूला आपको रिकॉल कराने का प्रयास करता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें एक मिनट के लिए, कि नॉर्मेलिटी निकालना है आपको, बस इतना से याद रख लीजिएगा। तो मैं बता रहा हूं, मैं आपको फॉर्मूला याद रखने का तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, आपको ये नहीं आता तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे लिख देंगे। फिर हमने कहा कि आपको मोल का फॉर्मूला पता है, गिवन वेट बाय मोल मॉलिक्यूलर वेट। हमने कहा कि ये वाला ऊपर में लिख दो, फिर नीचे वाले को भी ऊपर में लिख देना, दोनों मोल के टर्म को जो है ऊपर में लिख देना। ऊपर वाले को पहले लिखना, नीचे वाले को बाद में नीचे वाले में लिखना। ओके, अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट आ गया या ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया। हमने कहा कि भाई यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आ गया तो हमने इक्विवेलेंट वेट लिख दिया। अब ये इक्विवेलेंट वेट नहीं पता तो हमने इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे लिख दिया। और ये इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या लिखे, मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और एन फैक्टर निकालने के लिए जो हमने आपको तरीका बताया। कि यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। नो सर, नो ओके, सर। चलिए आपने इतना सा सीख लिया। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 174 ग्राम ऑफ Mg है। आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, बताइएगा मुझे फॉर्मूला जो है आप लोग बताते चले जाइएगा, मैं लिखते चले जाऊंगा। ऊपर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड, बाकी लोग भी बोला करिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड। वेरी गुड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट लिख दीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। नीचे में क्या हो जाएगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर। अब आपको क्या नहीं पता, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता, तो हम क्या निकाल लेंगे पहले, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ सॉल्यूट। हमने कहा कि ऊपर में क्या लिखिएगा, मोल का फॉर्मूला लिखते हैं। ऊपर में जो है क्या हो जाएगा, गिवन वेट या वेट लिख देते हैं इसको सिंपल फॉर्म में, वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। ओके, वेरी गुड। अब आपको इक्विवेलेंट वेट नहीं पता, अब इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला लिखते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट एन वेट क्या हो जाएगा बताइए, मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। यहाँ पे मोलर मास या मोलर वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। जब भी नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आए ना, नीचे से जो है यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो है सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा ऊपर से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको हर टर्म में ऊपर में जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या कीजिएगा, जब भी नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आएगा नीचे से सॉल्व कीजिएगा। मैं नीचे से सॉल्व करता हूँ। मोलर वेट आपको पता है, बताइए कितना होता है MgOH का होल ट्वाइस। मोलर वेट तो आप लोग को पता है ना क्या होता है, इसका मतलब मोलर वेट का मतलब होता है एक मोल का वेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एन फैक्टर निकालते, बताइए एन फैक्टर कितना होगा, सर 2। यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया। अब मोलर वेट कितना हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस का, बोलिए। 42 अब अगर नहीं पता तो देखो, मैग्नीशियम का कितना होता है 24 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 17, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 34। ओके, यहाँ पे कितना हो गया 58 हो गया। यहाँ से उसको घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा 29। क्या ये निकल गया। अब देखो इक्विवेलेंट वेट की जगह पे मैं यहाँ पे 29 लिख दूं, और ऊपर में वेट कितना दिया हुआ है 174। ठीक है, अब देखिए इसको हम कटा देते हैं, किससे कटा देते हैं, 6 से कटा देते हैं। 9 × 6 54 और 5 यानी कि जो है कट जाएगा 6 बार में। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहां से निकल गया, कितना निकल गया 6। वॉल्यूम आपको मैं नहीं दिया हूं, इन मैं दे देता हूं 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम कितना दे दिया 500, आप इसको जो है सेंटीमीटर, आपको पता होगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है 1 लीटर। यहाँ पे हमने क्या कर दिया 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं जो लीटर में चाहिए था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा कट जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। वेरी गुड तानिया, किन्हीं को अगर दिक्कत है तो बताइए।
बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? ओके, नहीं यस सर। ओके। दीक्षा आपको? यस सर। ओके, अगर जो नहीं आया तो बता दीजिएगा, ठीक है? यस सर। ओके, चलिए ठीक है। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको घर से बना के आना। अगर जो नहीं बनता है तो आप मेरे से पूछ लेना। मैं यहाँ पे एक टर्म आपको बताने जा रहा हूं, नॉर्मेलिटी इन एसिड एसिड, मैं दोनों को साथ साथ ले लूंगा, या बेस बेस। इसका मतलब है जब आपके पास क्या हो, आप क्या कर रहे हो, जब एसिड एसिड को मिला रहे हो तो क्या बनेगा नॉर्मेलिटी। आपको यहाँ पे मैं फटाफट से बना देता हूं, जैसे मोलारिटी का फॉर्मूला बनाते थे। मोलारिटी में एक तरह से मिक्सचर, जब एसिड एसिड को, ध्यान रखिएगा, जब आप क्या करोगे एसिड एसिड को मिलाओगे तो ये फॉर्मूला लगाना। यहाँ पे मैंने एक एसिड रखा, यहाँ पे ए एसिड है, और दूसरे कंटेनर में मेरे पास बी एसिड है, और मैंने दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। मैंने जो है दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। अब जैसे ही मिलाया तो मेरे पास जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहां पे मैं मान लेता हूं बी एसिड है, और तीनों को मैंने दोनों को मिलाया और एक रिजल्टेंट जो है मैंने क्या बनाया, एसिड एसिड। क्योंकि सर एसिड बेस क्यों नहीं मिला रहे हो, वो रिएक्ट कर जाएगा। आप लोगों को पता है एसिड को बेस पसंद है, तो इसलिए वो क्या कर जाएगा, उनके साथ जो है रिएक्ट कर जाएगा। जैसे आप लोगों को मस्ती करना खेलना पसंद है, इसी तरीके से एसिड को बेस पसंद होता है, वो रिएक्ट कर जाएगा आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नॉर्मेलिटी इसकी N1 होगी, इसकी N2 होगी, इसकी कैपिटल N होगी। अब यहाँ पे वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यहां से मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट करूंगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे आपके पास N1 है तो N1, और यहाँ पे V1, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, N1 प्लस, यहाँ पे जो छोटी n से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मोल नहीं समझिएगा, क्या है N1 प्लस N2। तो क्या सेम फॉर्मूला बन गया मोलारिटी की जैसा, मोलारिटी के RITY के साथ। वहां पे हमने जो है मोलारिटी का जो है वैसे ही निकाला था, M1 में निकाल दो, या फिर मेरे को दो फॉर्मूले बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देता हूँ, या N2 लिख ही देता हूँ। आपको कहोगे सर कितना जल्दी जल्दी भाग रहे हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और यहाँ पे V2। अब देखो यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 V1, और यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2V2। यहाँ पे कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट A का, और यानी कि जो है B का Na, या छोटी Na में लिख देता हूं, या N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। और यहाँ पे N1 की जगह पे N की क्या लिख सकते हो, N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा, ये एसिड के लिए लगाओगे तो कैसा फॉर्मूला बनता है, आपको मैं बता देता हूं। अगर आपने एसिड एसिड को रिएक्शन कराया तो वो क्या फॉर्मूला बनेगा, NaVA प्लस NB Na, यहाँ पे V1 कर दो, A1 कर लो, ठीक है, यहाँ पे 2 कर लो, और यहाँ पे VA2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, VA1 प्लस VA2। इसी प्रकार से जब आपके पास क्या होगा, बेस बेस के साथ जो है आप क्या कर रहे होंगे, मिक्सचर कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, NB1 VB1 प्लस NB1 2 प्लस VB2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। आपको सिंपली याद रखना ये कब लगाना, जब एसिड, आपको इतना भी याद नहीं है तो बस आप सिंपली ये याद रख लेना, N1
V1 प्लस N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। एसिड रहे या बेस रहे, दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है। तीसरा आपके पास जो फॉर्मूला है वो बता देता हूं, जो है नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी का जो है रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। कोई बताएंगे क्या होता है इसका रिलेशनशिप का फॉर्मूला? बोलिए क्या होता है इसका, किसी को अगर जब पता हो तो बता दीजिए। Normality is equal to molality into वेरी n गुड। factor. नॉर्मलिटी इक्वल टू mx होता है। यहाँ पे x क्या होता है, यहाँ पे n क्या हो जाता है, नॉर्मलिटी, और m क्या हो जाता है, मोलारिटी। x क्या हो जाता है, आपने जो पढ़ा था x फैक्टर, जो ऐसे आपने n के लिए मैंने कहा था कई बार जो है x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे वो क्या कर जाएगा, x से जो है रिप्रेजेंट कर जाएगा। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, n इक्वल टू mx लिख सकते हो। क्या मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक अगला जो है बताना, अगर मेरे पास समय बचा तो मैं जो इसका डिराइव भी कर दूं। क्या डिराइव कर दूं, बोलिए यस बोलिए सर। तो। ओके चलिए ठीक। आप लोग कहोगे बहुत तेजी से भाग रहे हैं, एक्चुअली आपका जो है पेपर है संडे को, वहां तक सिलेबस पहुंचाना है इसलिए। सर और शायद मेरे ख्याल से हमारी एक क्लास छुट्टी भी है। अच्छा B0 हमारे पास कौन सा है, B05, ओके B06 की छुट्टी है, तो चलिए आपका तो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि वहां हेनरी लॉ तक पहुंचा जा रहा है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी, मैं डिराइव कर देता हूं। नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है बताइए, मोल्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ solution in liter. वॉल्यूम ऑफ Solution. सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या मैं नॉर्मलिटी और मोलारिटी को डिवाइड कर दूं? अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यस सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ डिवाइडेड सॉल्यूट, बाय, इधर ही लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। solution. अब ये देखो, ये सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। ओके सर, ठीक है, अब यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। यस सर, ओके, यस सर, और नीचे में क्या हो जाएगा, मोल्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वेट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर वेट। यस सर, ठीक है, अब देखो ये वेट, ये 1 बाय, यहाँ पे मैं W बाय इक्विवेलेंट लिख देता हूं, और इसको जो है मोलर मास को ऊपर ले लेता हूं MW, नीचे में वेट, ये वेट से वेट कट जाएगा। ठीक है, यस सर, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट पूरा लिख देता हूं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट की जगह पे क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट on n factor. डिवाइडेड बाय n फैक्टर। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ये जो है कट जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट यहां से क्या हो जाएगा,
ये कट जाएगा तो ये n ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइडेड बाय, यानी क्या हो जाएगा n फैक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, ये कट जाएगा। यहाँ से आपने क्या लिखा था n/m इक्वल टू x, और यहीं से हमने जो है फॉर्मूला डिराइव किया था n इक्वल टू क्या हो जाएगा mx, यहाँ से क्या हो गया n इक्वल टू mx जो है ये हो गया। आपको इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक काम कीजिएगा, आप लोगों ने जो है नेटफ्लिक्स पे जो है हम लोग क्या करते हैं MX प्लेयर वाली जो है मूवी देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इस फॉर्मूले का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अब ध्यान दीजिए, एक और मैं फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों को, ये सारे फॉर्मूले आपको जनरली नहीं मिलेंगे हर जगह पे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। अब आपके पास क्या होगा, नॉर्मलिटी, बस आपका 2-3 मिनट लूंगा, नॉर्मलिटी इन एसिड एंड बेस। जब आपके पास क्या होगा एसिड एंड बेस, मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं। हो सकता है कि एक बार जो कंसंट्रेशन हो वो किसका ज्यादा हो, एसिड का ज्यादा हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा फाइनल नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो NaVA माइनस NB और क्या हो जाएगा VB। यहाँ पे Na और NV का मतलब क्या है, यानी कि मोलरिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड, यहाँ पे क्या हो जाएगा VA प्लस VB, जब क्या हो एसिड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। या मैं यहाँ सिंपली कह सकता हूं कि NaVA का वैल्यू बड़ा होगा किससे, NbVB का। हो सकता है दूसरा केस में कि इसकी वैल्यू बड़ी हो, तो आप क्या लिखोगे NbVB माइनस NaVA डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा VA प्लस VB। ये कब होगा, जब क्या होगा आपके पास यहाँ पे NbVB की जो वैल्यू है बड़ी होगी किससे, NaVA से। तीसरा हो सकता है दोनों बराबर हो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा N1V1 इक्वल टू N2V2। ये कब लगाना, जब आपके पास क्या हो न्यूट्रल हो। दो केस में इसको लगाया जाता है, एक न्यूट्रल के केस में, और जब दूसरा जब आप क्या करोगे पानी ऐड करोगे या डाइल्यूट करोगे, ठीक है, जब आप क्या करोगे डाइल्यूट करोगे, ठीक है। ये सारे जो है हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, आपको क्या क्या याद रखना है। एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, एक पेज ये कहाँ गया, एक ये वाला, ये मोलारिटी से रिलेटेड है। नॉर्मलिटी से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सारे फॉर्मूले, आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक तो आपको नॉर्मलिटी का पूरा फॉर्मूला याद रखिएगा। जब आप क्या कर रहे हो, जब एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो आपको याद रखना है N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। जब एसिड या बेस को मिलाओगे तो ये फॉर्मूला लगाना। दूसरा, जब आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो NaVA माइनस NbVB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा VA प्लस VB हो जाएगा। तीसरा केस क्या हो जाएगा आपके पास, जब आपके पास क्या हो बेस स्ट्रॉन्ग हो तो NbVB NaVA डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा VA प्लस VB हो जाएगा। तीसरा, जब आपके पास क्या हो न्यूट्रल हो, N1V1 N2V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये कब लगाना, न्यूट्रल के केस में लगाना। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई, बताइए। यस सर। दीक्षा आपको? यस सर। अगर जिनको नहीं आए तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर जब किसी को लग रहा है कि सर ये इतने सारे फॉर्मूले, आप ये वाला जो है बिल्कुल आप इसको याद रखना। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया, तरीका याद रखने का, उस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनके जो है एप्लीकेशन, अभी मैं थोड़ी देर में जस्ट इसके साथ आपको जो है कुछ क्वेश्चन दे दूंगा। हाँ दीक्षा बोलिए। सर वो आपने क्वेश्चन कराया था ना 174 ग्राम ऑफ MgOH2। कौन सा, ये वाला? सर एक सेकेंड, MG नो सर वो आपने दिया था नॉर्मलिटी का, फर्स्ट क्वेश्चन था। अच्छा ओके, नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी का, यस सर। पीछे यस सर यही क्वेश्चन। तो सर आपने इसमें लास्ट में जो क्यूब का कैंसिल करा था ना, वो कैसे समझ नहीं आया। कहाँ पे?
ये सर वो जो फर्स्ट वाले निकाले सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर देखो मैंने क्या करा कि 1000 है यहाँ, यस तो सर 500 इंटू 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, या 20 से 20 कैंसिल कर जाओ, ये 10 बचेगा। अब 5 को 2 से कटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10 2 आ जाएगा। ऐसे देखिए, इधर देखिए, मेरे पास 1000 है, डिवाइडेड बाय सर कितना हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सर सेंटीमीटर्स का नहीं लगा पता वो कैसे कैंसिल हुए और कैसे आए। क्या बोले, फिर से बोलिएगा। सर सेंटीमीटर कैसे? ये सेंटीमीटर है ना, यहाँ भी ये सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, 1 लीटर। हमने कहा Yes. कि भाई लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब से। 1000 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यस सर सर आ गया। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये 5 से कितना हो जाएगा, 10। Two. ओके, यस सर। और किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछिए। No, sir. अगर जो किन्हीं को कोई डाउट है तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए।